जिस चीज के पीछे भागे तो उस चीज से दूर कर दूं तुझे। छठे घर में जो बैठूं तो कभी रोग, कभी डर, कभी गुप्त शत्रु, कभी कर्जे पीछे पड़े तेरे। भीड़ में खुद को अकेला पाएगा। पिछले जन्म में जिस काम को भरपूर किया तूने, इस जन्म में उस भाव से कर दूं दूर तुझे। कुंडली के जिस भाव में बैठूं उस भाव से अगर कर देगा खुद को अलग तू, तो पाएगा मेरी कृपा तू। लगाव जो जुड़ा रहेगा तेरा उस भाव से, तो रहूंगा तुझसे खफा मैं हूँ तेरा केतु। जी हाँ, केतु ना डिटैचमेंट का कारक होता है। इकलौता ऐसा प्लेनेट है जो आपको हर मोह माया से छुड़ाने आया है। आप देखोगे हर एक प्लेनेट इस जन्म में आपको किसी ना किसी चीज के साथ बांधने आया है। केतु एक ऐसा प्लेनेट है जो आपको कहता है छोड़ो ना यारो, अब जाने भी दो, क्या रखा है इस चक्कर में, क्या रखा है मोह माया। तो केतु जब भी जिस कुंडली के भाव में बैठता है ना, उस भाव के साथ आपको डिटैच रहना है। ये एक मात्र रेमेडी है केतु को खुश करने की। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, केतु अगर आपकी कुंडली के सेकंड हाउस में बैठा है तो सेकंड हाउस पैसे का घर भी होता है। अगर आप पैसे के साथ बहुत ज्यादा अटैच हो, यानी कि हर वक्त पैसा कमाने के बारे में सोचते हो, पैसा इधर खर्च हो गया उधर खर्च हो गया, मतलब किसी भी एंगल से देख लो बस पैसा ही माइंड में छाया हुआ है, तो केतु आपको निश्चित ही पैसे से डिटैच करवाएगा, आपको फाइनेंशियल ट्रबल्स देगा। लेकिन वहीं अगर आप अपनी इनकम के हिसाब से खर्चा करते रहते हो, सोचते नहीं हो कुछ भी कि ठीक है अगर गाड़ी लेनी है तो गाड़ी लेनी है, लेकिन ये नहीं है कि कर्जे लेके लेनी है, जितनी इनकम है उसके हिसाब से लेनी है, तो आप देखोगे कि केतु आपको ना माला माल करता है। ये आजमाई हुई बात है, आप कभी करके देखिएगा। अगर आपके सेकंड हाउस में केतु है, जो लोग बिना सोचे समझे खर्चा करते रहते हैं, इनकम भी उनकी उसको सपोर्ट करती है, तो आप देखोगे ना कि वो पैसे घूम फिर के आपके पास आते रहते हैं। वहीं अगर आपके सेकंड हाउस में केतु है और आप बहुत ज्यादा पैसा 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 करते रहते हो, तो ये केतु आपको पैसों से छुड़वा देता है। कभी भी रेमेडी करनी हो ना, तो ये देखना है कि कुंडली में कौन सा प्लेनेट आपसे क्या मांग रहा है, बस उस प्लेनेट को वो चीज आप दे दीजिए, आप खुद ब खुद अपने प्लैनेट्स की रेमेडी कर लेते हो। एस्ट्रोलॉजी डराने के लिए नहीं बनी हुई है, इसलिए आपको सिर्फ कुंडली के भाव को और उसमें बैठे प्लैनेट्स को समझना है। उसी से रिलेटेड अगर आप चीजें करते रहते हो तो आप अपने लाइफ को खुद ब खुद अच्छी बना सकते हो। हम एस्ट्रोलॉजर सिर्फ जीपीएस का काम करते हैं, डायरेक्शन दिखाते हैं, उस पर चलना ना चलना आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको ये इंटरेस्टिंग लगा है, आपको डिटेल में इसके बारे में और भी जानना है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा। ऐसी और वीडियोस के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय श्री राम।